सुमध्यान। प्रिय बच्चों, पिछले जूम क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए को नियमित किया जा रहा है। YouTube चैनल पर डालने के लिए पुनः पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जा रहा है। सबसे पहले लेखक परिचय के संदर्भ की जानकारी आपको हम देंगे। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को हम जानते हैं, उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई व्यंग सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और यही भेड़े और भेड़िए शीर्षक के लेखक भी हैं। वास्तव में इनका हिंदी साहित्य में जो योगदान है मूर्धन्य है और इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जामनी गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी पठन पाठन का कार्य स्वाभाविक रूप से इस परिवेश में पूरा किया। साथ ही साथ नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय तक नौकरी भी किया। सन 1957 में स्वतंत्र लेखन कार्य में ही रहने का निश्चय किया। वही उनका उद्देश्य जीवन का और लक्ष्य बना। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक मासिक पत्रिका वसुधा के संपादक रहे और साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान को और अधिक प्रभावी ढंग से रखने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास भी किया। जब ये हिंदी साहित्य के पठन पाठन के कार्य में रहे, लेखन कार्य में रहे, तो समाज में व्याप्त जो कमजोरियां हैं, विसंगतियां हैं, सामाजिक जो हमारी त्रुटि है, राजनीतिक जो त्रुटि है, धार्मिक जो आडंबर है, इन सबों पर इनका ध्यान आकृष्ट हुआ और इसका किस प्रकार से समाधान हो, इस संदर्भ की चर्चा अपने पाठगत काव्यों में किया है, पाठगत गद्यों में किया है। इन्होंने जिन बातों को रखा है, सामाजिक विषमता को कैसे दूर किया जाए, यही इनका मुख्य उद्देश्य लेखन कार्य का रहा। इसके पश्चात इनका ये जीवनी हो गया। इसके बाद साहित्यिक परिचय में हम आएंगे। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी तक की खोज, निबंध संग्रह, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, व्यंग निबंध संग्रह में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग सभा का दौर। परसाई के व्यंग कथात्मक और करुणा जनित होते हैं। इनका देहांत 18 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर 10 अगस्त 1995 भी दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन इनकी मृत्यु के तिथि के संदर्भ में है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी भाषा शैली कैसी रही है कि जब हम साहित्यिक परिचय लेखक का देते हैं तो उनके जो कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, गद्य, पद्य, जो भी विधा में इन्होंने लेखन कार्य किया है, उसके साथ साथ वास्तव में इनकी जो शैली है वह कल्याणोपयोगी है या नहीं, लोग इसे समझते हैं या नहीं, इसे जानते हैं या नहीं, इसकी परख किस प्रकार से लोगों के मन मस्तिष्क पर है, इन सारी बातों की जानकारी भी हम देखते हैं। तो इन्होंने जिससे विधा के द्वारा व्यंग्यात्मक भाव से जिस प्रकार से इन्होंने कहानी लेखन का कार्य किया है, उसकी अमिट छाप इस प्रकार से लोगों पर पड़ता है कि वे अपने विसंगतियों को दूर करने के अलावे दूसरा कोई विचार मन में नहीं लाते। स्वाभाविक है, समाज की बुराई,
राजनीति की बुराई, धर्म की बुराई या किसी परिवार की बुराई या व्यक्तिगत बुराई यदि है तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, इनके इस व्यंग में छिपी भरी हुई रहती है। स्वाभाविक रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इनकी शैली सहज, सरल, सुबोध और सामान्य ढंग के व्यक्ति को भी समझ में आ जाए ऐसी रहती है। इसलिए हिंदी साहित्य इस कार्य के लिए सदैव इनका ऋणी है। अब हम लोग आएंगे शीर्षक की सार्थकता। क्या शीर्षक जो उन्होंने लिखा है भेड़े और भेड़िया उपयुक्त है या अनुपयुक्त है? यह एक प्रतीकात्मक लेख है। हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा ही यहाँ की मालिक है और उनके द्वारा निर्वाचित लोग कानून बनाते हैं या शासन को निर्विरोध ढंग से चलाने का काम करते हैं। क्या ये लोग इन प्रजाओं के लिए अपना वह कार्य कर पाते हैं जिनके लिए उन्हें निर्वाचित किया जाता है? लेकिन कभी कभी जो प्रकृति समाज में देखने को मिलती है उसे दुख होता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर भेड़े जो हैं, ये भेड़े ये हमारी प्रजा का प्रतीक है। भेड़िए जो खूंखार होते हैं, भेड़ों को मारकर खाने के आदि होते हैं, ये नेताओं के प्रतीक हैं। और इस प्रकार से दोनों के बीच जो सामंजस्य लेखक ने स्थापित किया है वह बहुत ही सामान्य सी बात जैसी है। इनकी भेड़ों की संख्या 90% है, भेड़ी की संख्या 10% है, लेकिन भेड़े निहायत नेक हैं, करुणा से ओतप्रोत हैं, अहिंसावादी प्रकृति और प्रवृत्ति के हैं। इनमें वे सारे नेक जो प्रकृति है भरी पड़ी हुई है, वहीं पर ये भेड़िए जो जाति है हिंसा के पक्षधर हैं, क्रूरता के पक्षधर हैं। इनकी जो प्रकृति है किसी भी दृष्टिकोण से मानवीय प्रकृति नहीं होती। ये अमानवीय कार्य कर करके इस जाति भेड़ों के ऊपर अर्थात प्रजा पर ये क्या करते हैं, शासन नहीं कुशासन चलाते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी प्रकृति किसी भी प्रकार से वांछित नहीं की जा सकती। और इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से राजनीति के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक लहजे में समाज के सामने उनकी विसंगतियों को रखने का प्रयास किया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहानी का शीर्षक भेड़े और भेड़िया बिल्कुल उपयुक्त है और इसे हम सहजता के साथ स्वीकार करें। इसके बाद कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी का जो उद्देश्य है मूल रूप से प्रजातंत्र में छिपी हुई जो विसंगति है, आज की जो क्रूरता है, आज की जो वैमनस्यता है, आज के नाना प्रकार की जो त्रुटियां हैं, उन सबों को लेखक ने स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर करके बताने का प्रयास किया है कि आप उन लोगों को अपने समाज से ऐसे प्रतिनिधित्व चुनने का प्रयास कीजिए जो आपका संरक्षक हो, भक्षक न हो। भक्षण का कार्य हेतु उन्हें यहाँ नहीं लाया गया, बल्कि संरक्षण के कार्य के लिए लाया गया है, समाज सेवा के कार्य के लिए लाया गया है। उन्हें यहाँ ला करके हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी ऐसी प्रकृति वाला व्यक्ति हो जो वास्तव में वह दया का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का पक्षधर हो। क्रूर हिंसा से ओतप्रोत प्रवृत्ति रखने वाला जो व्यक्ति है अगर ऐसा कार्य करता है तो निश्चित रूप से यह सृष्टा का द्योतक के रूप में हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि प्रस्तुत शीर्षक के द्वारा लेखक ने जिस संदेश को, जिस उद्देश्य को स्थापित करने का प्रयास किया है वह स्पष्ट रूप से पाठकों को मिल जाती है और हम उसका स्वागत भी करते हैं।
इसलिए यह कहानी इन्हीं उद्देश्यों पर अवलंबित है कि कम से कम हम जिस प्रजातंत्र की शासन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसका स्वरूप ऐसा हो जो सामाजिक हो, आदर्श पर अवलंबित हो, प्रेम पर, हिंसा पर नहीं बल्कि करुणा पर अवलंबित हो और समाज के लिए कल्याणकारी हो सके। तो आज के लिए इतना ही।